दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। राम मंदिर के ध्वज पर दिखने जा रहे पेड़ की क्या है कहानी? बैंगनी फूलों वाला कोविदार क्यों है बेहद खास? ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस बीच राम मंदिर को लेकर हर किसी की उत्सुकता जो है बढ़ती जा रही है। देश दुनिया भर में बैठे राम भक्त इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं बन रहे राम मंदिर के अंदर की फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस तरह से मंदिर को सजाया गया है और जो भी तैयारियां की गई हैं उसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है। तो वहीं राम मंदिर में लग रही हर चीज अपने आप में एक इतिहास समेटे है। ऐसे ही एक इतिहास है राम मंदिर पर लगाए जाने वाले ध्वज की। इस ध्वज पर सूर्य के साथ कोविदार वृक्ष बना हुआ होगा। कोविदार अयोध्या का राज वृक्ष हुआ करता था, जिसका जिक्र वाल्मीकि पुराण में भी किया गया है। माना जाता है कि यह दुनिया का पहला हाइब्रिड पेड़ है जिसे ऋषि कश्यप ने बनाया था। हर देश के पास अपने संविधान के अलावा जो सबसे अहम चीज होती है वो है उसका झंडा। नेशनल फ्लैग में हर चीज ऐसी होती है जो देश की खासियत बताए। कुछ ऐसा ही अयोध्या काल में भी रहा होगा। उस दौर में अयोध्या का एक झंडा हुआ करता था। सूर्यवंशी कुल होने की वजह से उस पर सूर्य अंकित था, साथ ही कोविदार वृक्ष भी बना हुआ था। संभव है कि कुछ ऐसा ही ध्वज राम मंदिर पर भी फहरता दिखे। हाल में कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि कोविदार और सूर्य अंकित यह ध्वज रीवा में तैयार हुआ है। इसके डिजाइन पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्यों से जो है अनुमति ली गई थी और लंबे समय से इस पर काम होता रहा है। फिलहाल ये झंडा कैसा है, किस आकार का है, किस साइज का है, यह साफ नहीं हो सका है, लेकिन कोविदार पर बात होने लगी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि कश्यप ने कोविदार वृक्ष को बनाया था। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में इसका बार बार उल्लेख मिलता है। जैसे राम के वन जाने के बाद जब भरत उन्हें मनाकर लौटाने के लिए निकलते हैं, वे लाव लश्कर के साथ जंगल पहुंचे, जहां प्रभु श्री राम जो है भारद्वाज मुनि के आश्रम में थे। शोर सुनकर लक्ष्मण जी को सेना के हमले की आशंका हुई, इसलिए उन्होंने ऊंचाई पर जाकर देखा तो रथ पर लगे झंडे पर कोविदार पहचान गए। तब वो समझ गए कि अयोध्या के लोग आए हैं। वैज्ञानिकों के लिए बनी यूरोपियन सोशल नेटवर्किंग साइट रिसर्च गेट में भी इस पर शोध छप चुका है। प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी इन वाल्मीकि रामायण नाम से प्रकाशित रिसर्च में राम के वन प्रवास के दौरान भी कई पेड़ों का जिक्र मिलता है। इसी में कोविदार का नाम का भी उल्लेख है। कोविदार कचनार की एक प्रजाति वृक्ष होता है जो श्री राम के समय अयोध्या और आसपास के राज्यों में खूब मिलता था। इसकी सुंदरता और मेडिसिनल इस्तेमाल की वजह से इसे राजवृक्ष मान लिया गया। लेकिन कहीं से यह साफ नहीं होता कि ध्वज को किसने डिजाइन किया होगा या पेड़ उसमें कब आया होगा। अगर पौराणिक मान्यता को साइंस से जोड़ें तो कोविदार शायद दुनिया का पहला हाइब्रिड प्लांट होगा। ऋषि कश्यप ने पारिजात के साथ मंदार को मिलाकर इसे तैयार किया था। दोनों ही पेड़ आयुर्वेद में बेहद खास माने जाते हैं। इनके मेल से बना पेड़ भी जाहिर तौर पर उतना ही अलग था। कोविदार का वैज्ञानिक नाम बहिरनिया वेरिएगेटा है, जो कचनार की श्रेणी का है। संस्कृत में इसे कांचनार और कोविदार कहा जाता है। कोविदार की ऊंचाई 15 से 25 मीटर तक हो सकती है। यह घना और फूलदार होता है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं, जो कचनार के फूलों से हल्के होते हैं। इसकी पत्तियां काफी अलग दिखती है, ये बीट से कटी हुई लगती है। इसके फूल, पत्तियां और शाखा में भी हल्की सुगंध आती रहती है। हालांकि ये गुलाब जितनी भड़कीली नहीं होती, हल्की होती है। कोविदार की प्रजाति के पेड़ जैसे कचनार अब भी हिमालय के दक्षिण हिस्से और पूर्वी दक्षिणी भारत में मिलते हैं। इंडिया बायोडायवर्सिटी पोर्टल की माने तो कोविदार अब भी असम के दूर दराज इलाकों में मिलता है। जनवरी से मार्च के बीच इनमें फूल आते हैं, जबकि मार्च से मई के बीच फल लगते हैं। आयुर्वेद में इसके सत्व का उपयोग स्किन की बीमारियों के लिए और अल्सर के लिए किया जाता है। इसकी छाल का रस पेट की कॉर्निक बीमारियां भी ठीक करने में मददगार होता है। जड़ के बारे में कहा जाता है कि सांप के कांटे का भी इलाज जो है इससे हो सकता है। फार्मा साइंस मॉनिटर के पहले इश्यू में बताई गई है। तो अब आप अयोध्या में रामलला के मंदिर के ध्वज पर कोविदार के वृक्ष को देखकर चौंकिएगा मत, बल्कि अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिएगा। इस वीडियो में केवल इतना ही। कोविदार वृक्ष के बारे में और भगवान राम के भव्य मंदिर के बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्य न्यूज को।